उनसे मेरी बात हुआ करती थी और हमेशा उस कॉन्वर्सेशन में वही उनका ज्ञान अधिक होता था। मेरा ज्ञान उनके आगे कुछ भी नहीं था। तो एक दिन मन में प्रेरणा हुई कि ऐसी क्या बात है इनके गुरुजी में जो मेरे गुरुजी में नहीं है। मैं पहले किसी और गुरुजी की थी भक्ति। तो हमेशा मैं सोचती थी इन गुरुजी के भक्त में इतना ज्ञान है तो उन गुरुजी में कितना ज्ञान होगा, उनकी क्या बात होगी। तो ऐसे मन में प्रेरणा हुई तो मैंने उनको कहा मुझे ले चलो। तो बस फिर मैं यहाँ आ गई और उन्होंने नियम पढ़वाए। तो जो नियम थे उन्होंने वो एक्चुअली आने से पहले घबरा गए थे, ले आने से पहले। तो उन्होंने नियम पढ़वाए मुझे। तो उन नियमों में से तो 17-18 नियम तो ऐसे थे जिनका मैं बचपन से पालन करती थी। बाकी बचे कुछ नियम थे जो भक्ति करते करते आ गए, पता ही नहीं पड़ा, निभ गए ऐसे। बस। क्या आप लोगों का बहस का मुद्दा था, वो क्या होता था? बहस का मुद्दा ये होता था कि कर्म जाल के ऊपर मुद्दा होता था। गुरुजी कर्म नहीं काटते। उनके गुरु ये कहते थे कि संत रामपाल जी कर्म काट सकते हैं और मेरे जो गुरुजी थे, मैं बोलती थी हमको कर्मों के बारे में, कर्म जाल के बारे में मालूम ही नहीं था। जो ज्ञान इन गुरुजी देते थे ये पूरे लॉजिक और रीजनिंग के देते थे, साइंटिफिक रीजन होता था उसके पीछे एक। और हमारे गुरुजी ठोसला ज्ञान देते थे जो मतलब ट्रांजिशन नहीं था, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के बीच में कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं था। ये पूरा मतलब रेफरेंस देंगे गीता जी का, जिस भी वेद का पढ़ेंगे उसका रेफरेंस देंगे। लाइक नोबडी कैन क्वेश्चन, नोबडी कैन पॉइंट अपॉन दैट कि व्हाई इज इट रॉन्ग। तो इस तरह से आई वाज लाइक कि मैं तो कुछ भी नहीं किया गया, आई वाज ब्लैंक टोटली। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि इनमें ही इतना भरा पड़ा है तो उनमें क्या बात होगी। तो बस यही मुझे अट्रैक्ट कर गई बात। तो ज्योति जी, सबसे पहले जब आप सतलोक आश्रम में आए तो आपको क्या महसूस हुआ? पहली बार तो महसूस हुआ कि यहाँ पे नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। और पहले दिन तो मेरा जैसे अंदर आते ही मेरे को लगा नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन नियम बता रखे थे उन्होंने पहले से ही, तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गई। तो उसके बाद गुरु जी के दर्शन, संत रामपाल जी के दर्शन हुए। तो दर्शन तो ऐसे हुए कि जैसे उनकी नॉर्मल हाइट से भी डबल लगने लग गए वो। तो मेरे को मैं लिटरली मैं नीचे से लेकर ऊपर ऐसे देख रही थी। तो मेरे को लगा ये तो कुछ अलग चीज है, अलग बात है इनमें। तो इस तरह से है ना, फिर मुझे लगा बाकी भगवान है, कोई तो बात है। तो बस मैं उधर ही मतलब मेरा मन झुक गया और उन पर भरोसा हो गया। तो जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ तो खूब हुआ। लाभ तो ऐसा हुआ कि इनमें जो पहला नाम लेने के बाद जो नियम है कि 4 बार आना होता है आश्रम में, वो 4 बार 4 महीने में आना होता है। तो उसमें मैं 4 महीनों में नहीं आ पाई। मेरा नाम 10 अप्रैल को लिया था 2011। 10 मई के आते आते ही मेरा मन हुआ मैं यहाँ आऊं, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे आने के, अपने पैसे नहीं थे। तब मैं पढ़ाई करती थी। पापा जी से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, डैड से मांगे तो उन्होंने कहा आई विल नॉट गिव यू, लाइक हु द हेल इज ही, वाज लाइक दैट। तो और पता नहीं तू हमारे गुरुजी को छोड़ के अपने गुरुजी के पास गई है, वी डोंट नो हु इज ही। तो आई वाज लाइक लिटरली आई क्राइड, लाइक आई फेल्ट हेल्पलेस। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ हुआ तो मेरे एग्जाम्स थे सीए के। तो वो एग्जाम्स मेरे को लगा अब तो कोई और रास्ता नहीं है, अपने दम पे खड़े होकर ही बात बननी पड़ेगी। तो उसमें मैं एकदम ऐसी हालत हो गई थी कि अब मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी पूरी और एग्जाम भी देना था। लेकिन जैसे तैसे गुरुजी की डेली नित्य नियम प्रार्थना वगैरह सब किया करती थी, तो उसमें पढ़ाई भी हो गई। एग्जाम में किसी भी कीमत पे पहली बार में पास होना था। तो गुरुजी ने ऐसी दया करी कि एग्जाम देते ही 15 दिन में मेरी जॉब लग गई। तो दैट वाज 3.5 months। तो जॉब लग गई। उसके बाद जॉब करने के बाद भी मेरे पास काफी समय तक पैसे नहीं जुड़ पाए थे, यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिल पाया था। 6 months का उनका प्रोबेशन पीरियड था, उन्होंने आने नहीं दिया कंपनी वालों ने। फिर 1 साल पूरा होते ही वहाँ पे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साल में 1 बार आने को मिलता है, छुट्टी मिलती है। तो 1 साल पूरा होते ही मेरे पास पैसे जुड़ने लग गए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे 1 साल पूरा होते ही मैं यहाँ पे आई, आने से पहले मेरे घर वालों से बहुत झगड़ा हुआ कि मैं जाऊंगी और मैं घर से भाग गई। तो क्या बोलते हैं, मेरे को जाना है, टिकट मेरी कंपनी दे रही थी, मेरे डैड नहीं दे रहे थे। तो मैंने बोला पापा आपके ऊपर कुछ नहीं है, मेरे ऊपर है सारी बात, अब आप मुझे नहीं रोक सकते हो जाने से। तो यहाँ आई, यहाँ पे आके फिर बस गुरुजी ने दया करी और आगे बढ़ती चली गई। नाउ कैन यू डिफाइन हु इज द रियल गॉड? संत रामपाल जी इज द रियल गॉड। ये ही कबीर परमेश्वर हैं, ये धरती पर अवतरित हुए हैं, ये जिंदा जोगी महात्मा है, ये जिंदा भगवान है। ये जो मतलब ये
हम लोग इनको इंसान समझते हैं, नॉर्मल जो आंखें हैं इनको इंसान के रूप में देखती हैं, लेकिन अंदर भाव से, सच्चे भाव से देखोगे तो यही भगवान दिखेंगे, और कोई नहीं है इनसे बढ़ के भगवान, किसी में इतनी शक्ति नहीं जितनी इनमें है। आप सेटिस्फाइड हैं जो भक्ति आपके गुरुदेव ने आपको दी है उससे? बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को। तो ज्योति जी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जो पहले गुरु जी थे उनसे जुड़े हुए हैं, आपके और भी भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे 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 मेरा यही संदेश है कि जल्दी से संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ। अगर ये पिछली पीढ़ी में ये कबीर परमेश्वर, धरती साक्षात कबीर परमेश्वर अवतरित हुए हैं, और इन्हीं के शरण में लेकर के जल्दी से पार हो जाओ, पिछली पीढ़ी, ये बीच का जनरेशन, इंटरमीडिएट जनरेशन जो है, पार हो जाओ, अदरवाइज आगे जाके बेड़ा पार नहीं होने वाला, भटक जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी, सब लोग संत रामपाल जी के पास की शरण में आ जाओ सब लोग। ज्योति जी, क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा पृथ्वी पे कोई ऐसा संत नहीं है जो हमें पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकता है? मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि संत रामपाल जी के अलावा पूर्ण मोक्ष कोई नहीं प्रदान कर सकता। इनका जो ज्ञान का जो आधार वो इतना स्ट्रांग है कि कोई इनको क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। नोबडी कैन क्वेश्चन इज इंटेग्रिटी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका?